आज से हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन का, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो कोई और किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन आता है। तो हर व्यक्ति को, जैसा कि हमें पता है, एक ना एक भाषा बहुत अच्छे से आती है और एक थोड़ी कम अच्छे से आती है उससे। तो इसीलिए हमने प्लान किया है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हम स्टार्ट करेंगे और ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हम अपनी इस चीज़ पर कमांड कर लेंगे। तो आइए शुरू करें समय नष्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ छोटा सा इंग्लिश में दिया हुआ है। हम अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जिनको हिंदी में ट्रांसलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं अभी इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊँगी, तो आप हिंदी में जब बताऊंगी तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं बिना इस पैसेज को देखे हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 1 of the Constitution of India describes India as a union of states, and nowhere in the world is the word federation used in the Constitution. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का एक संघ की संज्ञा दी गई है तथा संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। The framers of the Constitution wanted to gain experience from other countries. संविधान के निर्माता अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहते थे। However, they wanted also to secure the benefits and advantages of unitary system, and hence some of the provisions are unitary in character. इसके अतिरिक्त भी वे संघात्मक पद्धति के लाभों तथा सुविधाओं को भी प्राप्त करना चाहते थे। And hence some of the provisions are unitary in character. उसके बाद at the best the Indian system could be described as a quasi-federal system or a federal constitution with a stronger unitary bent. अतः भारत के संविधान के स्वरूप में यह दिग्दर्शित होता है कि भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहना सर्वोत्तम होगा तथा इसे केंद्रीकरण से पूरित संघात्मक संविधान कहा जा सकता है। There are several factors which distinguish the Indian federal system from that of the United States. संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघात्मक संविधान से भिन्न करते हैं। There are, for example, its formation, power of the center, the position of judiciary, citizenship, amendment in the constitution, residuary power. भिन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप संविधान की रचना का स्वरूप, केंद्र की शक्तियों, न्यायपालिका की स्थिति, नागरिकता तथा शक्तियाँ इत्यादि। The Indian Federation could be described as a unique federation as it is a federation with strong center. The union and the state relations under the Constitution of India show this stand. भारतीय संविधान को एक विचित्र संघ की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि यह एक ऐसा संघ है जिसका केंद्र शक्तिशाली है। भारत के संविधान के केंद्र तथा राज्यों के संबंध में यह स्पष्ट होता है। तो ये हमारा फिनिश हो गया। बट इसको एक बार अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं हिंदी का पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ के बता रही हूँ आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का एक संघ की संज्ञा दी गई है तथा संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान के निर्माता अन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त भी वे संघात्मक पद्धति के लाभों तथा सुविधाओं को भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः भारत के संविधान के स्वरूप में यह दिग्दर्शित होता है कि भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहना सर्वोत्तम होगा तथा इसे केंद्रीकरण से पूरित संघात्मक संविधान कहा जा सकता है।
संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संघात्मक संविधान से भिन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप संविधान की रचना का स्वरूप, केंद्र की शक्तियों, न्यायपालिका की स्थिति, नागरिकता तथा शक्तियाँ इत्यादि। भारतीय संविधान को एक विचित्र संघ की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि यह एक ऐसा संघ है जिसका केंद्र शक्तिशाली है। भारत के संविधान में केंद्र का राज्यों के संबंध से यह स्पष्ट होता है। इसका मैं एक बार इंग्लिश भी वर्जन पढ़ देती हूँ। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड federation used in the constitution. The framers of the constitution wanted to gain experience from other countries. However, they wanted to secure benefits and advantages of a unitary system, and hence some of the provisions are unitary in character. At the best of the Indian system could be described as a quasi-federal system or the federal constitution with a strong unitary bent. There are several factors which distinguish the Indian federal system from that of the United States. For example, its formation, power of the center, the position of judiciary, citizenship, amendment in the constitution, residuary powers. The Indian Federation could be described as a unique federation as it is federation with a strong center. The union and the state relations under the Indian constitution show this trend. That's it guys, that's it for today हम रोज़ एक ऐसा पैराग्राफ लेके आएंगे एंड उसको ट्रांसलेट करेंगे साथ में। थैंक यू।